हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आपके सामने हैं। और इस समय जो देश का माहौल है कोरोना के चलते, उसमें आपसे आग्रह है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। और जो भी हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका सम्मान करें, उनकी बातों को फॉलो करें। आज हम लोग अध्ययन करेंगे टेंस का जो दूसरा भाग है, पास्ट टेंस, उसके दूसरे उपभेद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब टू बी का जो पास्ट टेंस का रूप होता है, और उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी का पास्ट टेंस का फॉर्म, यानी वाज या वेयर। सब्जेक्ट के अनुसार हम चयन करते हैं वाज या वेयर का, और उसके बाद वर्ब का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का जो चौथा रूप होता है, उसको हम लिखते हैं। अब जैसे जानते हैं आप, सब्जेक्ट के अनुसार किस सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट या कोई नाम है, और फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट वी, और थर्ड पर्सन के जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उनके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं, राम वाज प्लेइंग। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का चौथा रूप गोइंग हम लिखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू बी का पास्ट टेंस फॉर्म यानी वाज या वेयर, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप को हम लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला प्रयोग है, इस टेंस का प्रयोग वैसे पास्ट एक्शन यानी वैसी क्रिया जो बीत गई हो, समाप्त हो गई हो और कुछ समय के लिए जारी रही हो, उस क्रिया के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम पढ़ रहा था, यानी पढ़ने की क्रिया जो है पास्ट टाइम में समाप्त हो गई है और यह काम कुछ समय के लिए जारी था, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, राम वाज रीडिंग। जैसे वे लोग खेल रहे थे, यानी खेलने की क्रिया पास्ट टाइम में समाप्त हो गई है, कुछ समय जारी थी, उसको हम बनाते हैं इस टेंस में, दे वेयर प्लेइंग। यानी वैसी क्रिया जो पास्ट समय में समाप्त हो गई हो और कुछ समय के लिए जारी रही हो, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इस टेंस का दूसरा प्रयोग है पास्ट टाइम की आदत को दिखाने के लिए, और इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इसके साथ हम ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, या ऑफेन जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका हम प्रयोग करते हैं।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करेंगे और इससे जो है पास्ट टाइम की आदत का बोध होता है या वैसी क्रिया जिसे कोई बार बार हमेशा करता था। जैसे he was always reading, यानी वह he was always reading, वह हमेशा पढ़ता रहता था, यानी यह पास्ट टाइम की आदत को दिखाता है। और कहने का मतलब वह ज्यादातर समय जो है ऑलवेज रीडिंग, यानी ज्यादातर समय जो है वो पढ़ाई में व्यक्त करता था। तो पास्ट टाइम की आदत को दिखाने के लिए सीता was always murmuring, सीता हमेशा गुदगुदाते रहती थी, यानी यह उसकी आदत थी, हमेशा वह गुदगुदाते रहती थी। तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो तीसरा प्रयोग है वह है कि यह पास्ट टाइम में ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो धीरे धीरे विकास हो रहा हो, बढ़ोतरी हो रही हो, क्रमिक विकास या बढ़ोतरी हो रही हो, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द विंड वाज राइजिंग, हवा की रफ्तार बढ़ रही थी। जैसे हवा बह रही हो और जिस रफ्तार से बढ़ रही हो उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही हो, तो उसको हम दिखाते हैं द विंड वाज राइजिंग, हवा बढ़ रही थी, यानी उसका प्रवाह धीरे धीरे, उसकी गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे जो दूसरा एग्जांपल हमने लिखा, इट वाज गेटिंग डार्कर, जैसे मान लीजिए कि सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त के बाद अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय बाद ऐसा आता है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो यह सेंस, या आकाश में बादल बढ़ रहे हो तो उस समय भी धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। तो जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, यानी धीरे धीरे जो विकास होता है, बढ़ोतरी होती है किसी चीज की, उसको दिखाने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने अध्ययन किया, उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी का जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी वाज या वेयर, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। इस टेंस का जो पहला प्रयोग है, जैसे मैंने आपको बताया कि वैसी क्रिया जो बीते हुए समय में कुछ समय तक जारी रही हो, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन खेल रहा था, मोहन वाज प्लेइंग, यानी यह क्रिया पास्ट टाइम में कुछ समय तक जारी रही थी। इसका दूसरा प्रयोग जो हमने पढ़ा, यह आदत को, पास्ट टाइम की आदत को दिखाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, ऑफन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे शी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रहती थी, यानी यह उसकी आदत। आई वाज ऑलवेज प्लेइंग, मैं हमेशा खेलते रहता था, यानी मुझे खेलने की आदत। तो जो पास्ट टाइम की आदत है वो ऑलवेज के साथ, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाते हैं। और जो तीसरा हमने पढ़ा कि पास्ट टाइम में जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो, यानी धीरे धीरे जिसमें वृद्धि हो, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द वाइंड वाज राइजिंग, अगर हवा बढ़ रही धीरे धीरे, इट वाज गेटिंग डार्कर, अगर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो वैसी क्रिया को दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव है बिल्कुल आसान है। निगेटिव बनाने के लिए जो वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है, यानी वाज या वेयर, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज या वेयर को सब्जेक्ट के पहले लिख के और अंत में क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो आशा है कि यह टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर जहां कहीं भी कमी हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए।
और एक बार फिर से आग्रह करते हुए कि आप अपने आपको, अपने परिवार को, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहें, बेवजह बाहर न निकले। मैं आज का यह अध्याय समाप्त करता हूँ। कल हम लोग आपसे फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।